नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सीमा हैदर मामले में आया नया मोड़। एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन और पिता नेत्रपाल सिंह से की घंटों पूछताछ। मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा 2024 चुनाव में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, भाजपा का नारा मोदी है तो मुमकिन है इस बार पूरी तरह फेल। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला, कहा भाजपा घबरा गई है। और तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर किया हमला, कहा देश को अंधकार में डालने का कर रहे हैं काम। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने प्यार के खातिर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर को बीते सोमवार यानी 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने हिरासत में ले लिया और घंटों पूछताछ की। सीमा के अलावा उसके प्रेमी सचिन और उसके पिता नेत्रपाल सिंह से भी पूछताछ की गई है। जब एटीएस की टीम सीमा के पास पहुंची तब वह ग्रेटर नोएडा के रबुपुर स्थित अपने प्रेमी सचिन के घर पर थी। वहीं अधिकारियों के अनुसार अब सीमा के व्हाट्सएप चैट की पड़ताल की जाएगी और उससे मिलने वाली सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। एक पूछताछ के बीच सवाल उठता है, जेल से रिहा किए जाने के 15 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ते को एक बार फिर उनसे पूछताछ करनी पड़ी। दरअसल बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर सीमा और अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में सचिन को 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों कुछ दिन पहले ही रिहा हुए थे। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामले में पूछताछ के नतीजे के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर पूछताछ में कुछ नहीं मिलता है तो गिरफ्तारी नहीं भी हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है और अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सीमा से पूछताछ में पाकिस्तान से दुबई और फिर भारत वाया नेपाल के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान सीमा ने जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। सीमा के अलावा उनके परिजनों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा हैदर के पाकिस्तानी नंबर वाले फ़ोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया था, जिसे एटीएस की टीम रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिहार की सियासत गरमाई गई है। दरअसल भाजपा बयान देकर यह कह रही है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार के असहमति के बाद भी सहमति जताया गया। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही गठबंधन एक हुई है और 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जहां तक बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन सबकी सहमति से ही नाम दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुशी होना चाहिए कि बात अगर हमारा महागठबंधन का नहीं बना तो उनको तो खुशी होगी। चिंता में क्यों है? वो इतनी बेचैनी में क्यों है? परेशानी में क्यों है? परेशानी और बेचैनी दर्शाता है कि बात बन रही है और आने वाला जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए बेचैन है, परेशान है। और इसका पूरा बेचैनी और परेशानी का हिसाब जो है 2024 में बिहार की जनता लेगी। सुशील मोदी ने कहा थोड़ा लेट से भी निकलते तो काम चलता। अब सुशील मोदी जी क्या हैं? सुशील मोदी जी बेचारे तो अपने परेशान हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप उनको जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है उसे निकाल के फेंके हुए हैं। वो बिहार में डिप्टी सीएम थे और सरकार बनी तो उनको रखबे नहीं किया और तब से जो है उनको न दिल्ली में सरकार में शामिल कर रहा है और न बिहार में कोई बढ़िया जगह दे रहा है। तो बेचारे परेशान हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ बात ऐसा बोले कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च लीडर लोग
हमारे बारे में कुछ विचार करें। वो तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बात बोलते रहते हैं, उनकी बात को नोटिस कौन ले रहा है? वजह क्या रहा सर? पहले वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहा, वजह क्या रहा? बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को उनको देखना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति रहे ही, और जो निर्णय हो रहे हैं और जो निर्णय होने वाले हैं और जो निर्णय हुआ है उस सब के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। मगध प्रमंडल के समीक्षा बैठक में गया पहुंचे जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एनडीए की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि उनका जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, इस बार बिल्कुल फेल होने वाला है। एनडीए के द्वारा 36 पार्टी के महाजुटान पर तंज कसते उन्होंने कहा कि देश की जनता अब समझ चुकी है, देश की जनता महापरिवर्तन चाहती है। महापरिवर्तन में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने उसकी शुरुआत कर दी है, इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं। भाजपा चाहे जितना पार्टी जुटा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता अब समझ चुकी है, अब भाजपा का खेल खत्म हो चुका है, इसलिए भाजपा बेचैन है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह प्रमंडलवार मेरा दौरा कार्यक्रम शुरू है और सबसे पहले बापू की कर्मभूमि से इसका शुरुआत किया 8 जुलाई से, और आज बुद्ध की भूमि पर उपस्थित हूँ। प्रमंडलवार जो है कार्यक्रम मेरा चल रहा है, जिसमें अब देख रहे हैं कि आज जो देश का स्थिति है, जो राजनीतिक निर्णायक मोड़ पर है, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मजाक बन के रह गया है। तो इस स्थिति में हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भाजपा हटाओ इंडिया बचाओ देश बचाओ का संकल्प लिया है, इसके लिए हम सबों पर ज़्यादा जवाबदेही हो गई है कि अपने नेता के संकल्पों को मजबूती के साथ देने के लिए हर स्थिति का जो हमारा समीक्षा है, हमारा जो पार्टी का संगठन है, संगठन का प्रमंडल वाले इसका समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें हर स्तर के जिला स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर जो इकाई है हमारा, उस इकाई को संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए उसकी संगठनात्मक ढांचा है, उसकी मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर समीक्षा कर रहे हैं। और इसी क्रम में ये जो दौरा है मेरा, ये अहम दौरा है, ये 2024 जो मिशन है उसके लिए समर्पित है ये दौरा। आपके जहन में कोई भी और प्रश्न हो तो उसको पूछा जा सकता है। भाजपा के पास कुछ है एजेंडा का, इसी तरह लोगों को भरमाने का काम है। पहले तो कहते थे कि ये जो महागठबंधन है एक होगे नहीं, विपक्षी एकता होगा नहीं। जब पहली बार हमारे नेता ने 23 जून को पटना की धरती पर पूरे देश के दिग्गज नेता को उन्होंने आमंत्रित किया और सभी लोग यहाँ आए, 17 पार्टी की बैठक हुई और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस पर एक साथ लड़ने का सभी ने संकल्प लिया। और दूसरी बैठक कल परसों हुआ, आपने देखा बंगलोर में, और बंगलोर की वहाँ से जो बैठक हुआ उसमें 21 दल के 26 दल उसमें भाग लिया और सभी लोग ने एकजुट होकर, हमारा वो संकल्प क्या है, हमारा संकल्प है देश से जो आज बेरोजगारी महंगाई जो चरम पर है, जो स्थिति था 413 रुपये गैस मिल रहा था, आज 1300 रुपये मिल रहा है, 1400 रुपये मिल रहा है। आज जो है जो स्थिति है महंगाई का, बेरोजगारी का, आपने कहा कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 9 वर्ष में आपने तो एक भी नौकरी नहीं दिया। यहाँ तक कि आपके आने से पहले यहाँ 43,000 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, अब आपके पास नहीं 45,000, अब आपके अभी है 43,000 करोड़। आपके आने के बाद जो वैकेंसी 2 करोड़ उससे ज़्यादा जो खाली हुआ वो पद भी नहीं आपने भरने का काम किया। आप रोजगार सृजन कितने करते हैं? जो आपके बगल के देश जो है चीन, हर दिन जो है 50,000 रोजगार सृजन करते हैं, आप 413 रोजगार सृजन करते हैं। कैसे आपका लक्ष्य जो है पूरा होगा? आज जो है आटे पर क्या प्रति केजी जो है 52% की बढ़ोतरी हुई, चावल पर प्रति केजी जो है 43% की बढ़ोतरी हुई,
दूध पर 56% की बढ़ोतरी हुई, नमक पर। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। लगातार कई तरह के दुष्प्रचार हुआ है कि राजद जदयू में खटपट है। फिर कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज नहीं है, वो क्यों नाराज होंगे। वहीं आगे उन्होंने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक 5 वर्ष में भी एनडीए में रहा लेकिन कभी बैठक नहीं हुई, लेकिन आज भाजपा घबरा गई है, इसलिए भाजपा एनडीए की बैठक कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं ललन सिंह। की खबर आ रही है कि आप लोगों ने ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले सच्चाई क्या है? पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। आज तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया? तो घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाए हैं। तो ऐसा जमा करते रहिए, ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित हैं। अरे भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को याद कर लें। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे?
अमेरिका से जब लौट के आए थे तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी, किसको भ्रष्टाचारी कहे थे, वो सारे आज किनके पास हैं, इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दें। नीतीश जी को संयोजक लेकर चर्चा है सर। अभी ये सब कोई बात नहीं है, अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी। विपक्षी एकता के मीटिंग के बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को डर सता रहा है, इसलिए वो हम लोग से डरे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग भारत के हैं तब इंडिया नाम रखे हैं। बीजेपी वालों ने किसानों का हक मारा, साथ ही साथ जिस तरीके से देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को देने का काम उन्होंने किया है, उसके विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, विपक्षी जो दलें हैं सब जो एकजुट हुई हैं और जो भी नामकरण है वो तो ठीक ही है, और महागठबंधन जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया ही गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है और पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। अब इंडिया नाम पर भी कुछ लोग को कह रहे हैं कि इंडिया नाम क्यों रखा गया है? इंडिया जो नाम आप लोग ने रखा है, जो विपक्षी एकता का नाम जो इंडिया रखा गया अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। कल एनडीए की भी मीटिंग हुई है तेज प्रताप जी। नरेंद्र मोदी कल इंडिया अलायंस की मीटिंग की भी बैठक। उनको बैठक करने से क्या मतलब है? वो तो देश को लूट रहे हैं। देश का जो किसानों का जो धन था तो सब पूंजीपतियों को देने का उन लोगों ने काम किया है। अडानी अंबानी अब जो देश का पैसा है उसको विदेश में भेजने का इन लोगों ने काम किया है, तो उनको बैठक करने से क्या मतलब है? अब बैठक करके वो कर ही क्या लेंगे? वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी एनडीए के हिस्सा हो गए। देखिए, अपना महागठबंधन कितने दलों से है आप देख लीजिए, वो छुटपुटिया लोगों से कुछ होना जाना है नहीं। अपना पूरा सबका समर्थन है और पूरे लोगों का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है महागठबंधन को। इसलिए महागठबंधन का जहाँ जहाँ बैठक चल रहा है, इन लोग को देह में आग लग रहा है पूरे तरीके से। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीमा हैदर मामले में आया नया मोड़। एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन और पिता नेत्रपाल सिंह से की घंटों पूछताछ। मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा 2024 चुनाव में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, भाजपा का नारा मोदी है तो मुमकिन है इस बार पूरी तरह फेल। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला, कहा भाजपा घबरा गई है। और तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर किया हमला, कहा देश को अंधकार में डालने का कर रहे हैं काम। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।